नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीधे दिल्ली से, जो भारत देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज कांग्रेस से दूर हो रहे हैं कपिल सिब्बल। जानिए कपिल सिब्बल के बारे में। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों में राज्यसभा जाने की चर्चा में रहे कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन गए हैं। झारखंड में चर्चा थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। बिहार से भी इसी तरह की खबर आ रही थी कि कपिल सिब्बल राजद की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। वजह लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलें थी। बहरहाल इन सारी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। क्यों बन गई है कांग्रेस से दूरी कपिल सिब्बल की? कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं अब कांग्रेस का नेता नहीं हूं। मैंने 16 मई को ही त्यागपत्र दे दिया है। मैं पहले भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा गया था और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की आवाज़ उठाता रहूँगा। मुझे दूसरी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। हमारा लक्ष्य एक मजबूत विपक्ष बनाकर मोदी सरकार की खराब नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 और उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आज कपिल सिब्बल ने पर्चा भर रहा है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा आए समझते हैं। कपिल सिब्बल का सफ़र, अगर राजनीतिक सफ़र हम बात करते हैं कपिल सिब्बल का, तो देखते हैं कपिल सिब्बल कई मंचों पर कांग्रेस पार्टी को लेकर अपनी नाराज़गी जता चुके हैं। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होगी। कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। जाहिर है कि कांग्रेस नेतृत्व पर उठते सवाल और पार्टी की लगातार हार कपिल सिब्बल के कांग्रेस से दूर होने की एक बहुत बड़ी वजह रही है। वकील और राजनेता के साथ साथ कवि और पहचान भी रखते हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के जीवन को समझना चाहोगे तो उसकी शुरुआत उनके जन्म स्थान से ही करनी होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 जालंधर पंजाब में हुआ था। उसके पिता का नाम हीरालाल सिब्बल और माता का नाम कैलाश रानी सिब्बल था। कपिल सिब्बल राजनेता, वकील के साथ साथ एक कवि के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं और उनका पिता हीरालाल सिब्बल से एक प्रसिद्ध वकील थे। अगर उनकी शिक्षा की बात करते हैं, कपिल सिब्बल 1964 में दिल्ली आ गए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और 1977 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM पास कर लिया है। उन्होंने वकील के तौर पर अपने करियर को चुना। 1972 में विधि वर्ग बार ज्वाइन किया और इस वर्ष 1983 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम करने लगे थे। 1989 और 1990 के बीच भारत में एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल रहे हैं। राजनीतिक सफर बात करते हैं। कपिल सिब्बल पहली बार 1998 में राज्यसभा के जरिए राजनीतिक में आए थे। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। राजनीति में इनकी शुरुआत 1996 में कांग्रेस का टिकट ऑफर किया। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी की सुषमा स्वराज के सामने उन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2004 में एक बार फिर से दिल्ली की चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कपिल सिब्बल ने भाजपा की स्मृति ईरानी को हराकर लोकसभा सांसद बने। इसके बाद कपिल सिब्बल ने साल 2009 में भी यहां से जीत हासिल की है। लोकसभा सांसद बनने के बाद वकील कपिल सिब्बल ने मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। मनमोहन सिंह की सरकार में कपिल सिब्बल मानव संसाधन विकास मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री रहे। मनमोहन सरकार के दौरान के अलावा भी कपिल सिब्बल ने कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। साल 2014 में कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में एक थे जिन्हें मोदी लहर के कारण हार का सामना करना पड़ा। 2016 में कपिल सिब्बल का तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यूपी की राज्यसभा के लिए चुना गया था। राज्यसभा इलेक्शन में
बात करते हैं, कपिल सिब्बल ने अपने अब तक के करियर में कई बड़े मामलों की पैरवी की है। फिलहाल वे एसपी नेता आजम खान के लिए केस लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल की पैरवी का ही नतीजा है कि हाल ही में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के वकील भी कपिल सिब्बल ही हैं। उन्होंने मलिक की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। हाई कोर्ट से आरजेडी के लालू प्रसाद को भी सिब्बल ने ही चारा घोटाले केस में जमानत